नमस्कार। मेरी बात उम्मीद है सभी के सभी बहुत बेहतर होंगे। फटाफट से अपने कैमरा ऑन कर लीजिए और जल्दी से आई मीन का मैसेज डाल दीजिए ताकि कोई दोस्त हमारा मीटिंग के अंदर अभी नहीं आया होगा तो वो मीटिंग को भी ज्वाइन कर पाएगा, राइट। सो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक आप सभी को जानकारी है कि हम एक चैप्टर रीड कर रहे हैं जिसका नाम है अच्छी शक्ति शख्सियत बनाने के 25 तरीके, जो कि हमने किताब यू कैन विन से लिया है। और आज हम उन 25 वेज के बारे में जानेंगे कि कैसे आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हो। पर्सनैलिटी का मतलब कि आपका व्यवहार, आपकी शख्सियत, कैसे आप लोगों के साथ में बात करते हो, व्यवहार करते हो। कहते हैं दोस्त कि आपके जो है चेहरा कितना ही बेहतर हो या फिर आपका कपड़े कितने भी अच्छे पहन रहे हो, लेकिन अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है ना, तो अच्छे से अच्छे लोग भी आपसे दूरियां बनाना बहुत अच्छा पसंद करते हैं। तो वो क्या 25 तरीके हैं कैसे आप एक अच्छे से अपनी व्यवहार को मेंटेन करके एक अच्छा अपना लाइफ को जी सकते हैं, कैसे लोग आपके साथ में रहना पसंद करेंगे, और कैसे आप इस चीज को यूज कर सकते हो अपने रिलेशनशिप में, अपनी फैमिली में, अपने बिजनेस के अंदर। आप कैसे इसका बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, वो सारी चीजें आज हम इस मीटिंग के अंदर बात करने वाले हैं। ये मीटिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने जा रही है क्योंकि हमने वो सारी बातें करनी है इस मीटिंग के अंदर जो हम कहीं ना कहीं गलतियां कर देते हैं अपने। जो है हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन कल को वो बहुत बड़ा नुकसान भी बना सकती है हमारी लाइफ के अंदर, राइट। चलो चलते हैं आगे, और प्लीज फटाफट से अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, मुझे मौका मत दीजिए बोलने का। नहीं तो मुझे ना चाहते हुए भी फिर आपको मीटिंग से रिमूव करना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ 5 सेकंड दे रहा हूँ, अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको खुद ही मैं रिमूव कर देता हूँ, आपका इतना टाइम नहीं वेस्ट होगा। तो 5 4 3 2 1, सॉरी, मैंने पहले आपको बता दिया था। अब आप लोग जब मन करे, जब आप मीटिंग के अंदर जब आप कैमरा ऑन कर सकोगे, जब आना और कैमरा ऑन करके मीटिंग अटेंड कर लेना। तो मेरी तरफ से अभी के लिए बाय बाय टाटा। ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम था 8, जिसका नाम था जो अच्छी शख्सियत बनाने के 25 तरीके, 25 वेज टू डेवलप अ गुड पर्सनैलिटी। ये क्या है? दोस्तों अच्छी शख्सियत बनाने के स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पॉजिटिव पर्सनैलिटीज क्या क्या होती है उसके 25 वेज बताने वाला हूँ। सबसे पहला होता है जिसको बोलते हैं जिम्मेदारी स्वीकार कर। इसका मतलब होता है जिम्मेदारियां उस व्यक्ति की तरह है जो लीची चली जाती है और जो उसे कंधे पर उठा सकता है। कहते हैं ना कि अपने कंधों पे बंदूक रख के लाइफ में जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि आपको बताना चाहता हूँ, आपने फौज में देखा होगा, आर्मी में देखा होगा, तो उन्हें इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर वो उनके साथी भी अगर सब लोग घायल हो जाए ना, उसके बावजूद भी वो अकेले जिम्मेदारी उठा करके कैसे वो जंग जीत सकते हैं, उस लेवल की उनको ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जंग के अंदर तो अकेले आदमी तो नहीं जाता ना, पूरी झुंड जाती है लड़ाई करने के लिए। लेकिन होता क्या है कि अगर एक इंसान को भी उस जिम्मेदारी को सिखा दिया जाता है तो वो आगे चल करके कोई भी छोटे से बड़े जंग को भी जीत सकता है, राइट। वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपको सिखा दी जाती है, और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपनी लाइफ में लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी जिंदगी में लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको आगे बढ़ाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी चीज की हो सकती है। ओके। जिम्मेदारियां किसी भी चीज की हो सकती है। मैं आपको कुछ जिम्मेदारियों की बात करूंगा। जब लोग जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं, दरअसल वो जो है अपने उन्नति की मतलब कि अपनी सफलता के लिए रास्ते खोल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप हर चीज के लिए जवाबदेही हो जाते हैं कि आपको हर चीज का आंसर देना है तो आप जिम्मेदार होते हो। और उन लोगों के लिए मेच्योरिटी दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको लाइफ में आगे बढ़ना है, आगे ग्रोथ लेनी है, इवन उनकी उम्र हो रही है अच्छी, ठीक है। मेच्योरिटी दोस्तों एक ऐसा वर्ड है जो आपने हमेशा लोगों के मुंह से सुना होगा कि यार ये इंसान मेच्योर नहीं है, या ये उम्र के साथ साथ मेच्योर नहीं हुआ। मेच्योरिटी का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब कि आपको समझ है दुनियादारी की, आपको पता है कि कब गुस्सा करना है, आप कब चीजों को देख रहे हो, कब रिएक्ट कर रहे हो, कहाँ पे मजाक करना है, कहाँ पे अच्छे से बोलना है, कहाँ पे शांत रहना है। यही एक मेच्योरिटी इंसान की एक वो होती है, नींव होती है, ठीक है। आपका नजरिया बहुत मैटर करता है, और जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हो तो वो चीजें आपको आगे बढ़ाती है।
अच्छा, एक रिस्पॉन्सिबल बंदा जो जिंदगी में अपनी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, वो कभी भी, वो क्या करेगा, ब्लेम गेम नहीं खेलता। कि ऐसा नहीं करेगा कि उसके वजह से हो गया, इसके वजह से हो गया, मैं इसके वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा, उसके वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। वो अपनी जिम्मेदारी खुद के लिए लेता है। उसको पता है यार मेरे वजह से ये चीजें नहीं हो पा रही है। जो गलती होने पर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है, एक व्यक्ति जिम्मेदारियों को स्वीकार नहीं करता और एक करता है। इसका कहने का मतलब क्या है, जो करता है वो रिस्पॉन्सिबल है अपनी लाइफ की, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो कर रहा है। और जो कहता है मेरी गलती नहीं है, उसका मतलब ये है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है। राइट। तो हमने हमेशा कोशिश करना है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज लें। अब ये कहना छोड़ दें कि ये कहना छोड़ने के लिए क्या है कि हर कोई ऐसा करता है, ऐसा तो कोई नहीं करता, सारा दोष तुम्हारा है, ये सब कहना बंद करना होगा। जो लोग खुद जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं, वो अपना जो गलतियां हैं, दिक्कतें हैं, अपने उन लोगों को बोलना शुरू कर देते हैं कि माँ बाप की वजह से हो गया, मेरे वंश खराब था, और ऊपर वालों ने ये किया था, मेरा भाग्य में नहीं था, ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे नहीं है, मेरा जिम्मेदारी, ये सब चीजों से भागना शुरू कर देते हैं। जो लोग ये चीजें बोलते हैं ना कि घर वालों की वजह से हो गया, इसके वजह से हो गया, कहने का मतलब है कि आप सीधा सीधी भाग रहे हो अपनी जिम्मेदारियों से। ठीक है। और वही एक कारण बन जाता है, आने वाले वक्त में आप दिक्कत में फंस जाते हो। एक बार की बात है, एक डॉग था, और डॉग एक फैमिली में रह रहा होता है। ठीक है। और उनकी खिड़की टूट जाती है। तो जब माँ पूछती है बेटे से कि बेटा मुझे एक बात बताओ कि ये खिड़की कैसे टूटी। ठीक है। तो बेटा बोलता है कि डॉग ने तोड़ दी। ठीक है। जो जैनी है, जैनी बोला कि मॉम डॉग ने तोड़ दिया। ठीक है। तो मम्मी बोलती है कि डॉग ने कैसे तोड़ दिया, है ना। तो वो कहते हैं कि डॉग ने नहीं तोड़ा, मैंने बॉल उसके तरफ फेंका था और वो बॉल से बच गया, और वो जो बॉल है वो शीशे पे लग करके टूट गई। काफी बार ऐसे ही होता है, हम अपनी गलतियों की वजह किसी और को दे देते हैं कि इसके वजह से हो रहा है, इसके वजह से हो रहा है। अच्छा, जिम्मेदारियों के से मुंह मोड़ना और छोटेपन का नतीजा, थोड़ा इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। जरा सोच कर देखिए, तंग दिमाग वाले लोग जरूरी कामों को करने के बजाय जिम्मेदारियों को अपने कंधों पे कोशिश लाने की वो करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा और अच्छे समझे तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को किसी और पे छोड़ देते हो कि इसकी ये कर देगा, ये ऐसे कर देगा, वो वैसे कर देगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आप खुद तो जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो, उल्टा आप अपनी आदतें भी खराब कर रहे हो। और जब आप अपनी आदतों को ही खराब कर रहे हो, अपनी दिक्कतें यहीं पे फंस के बैठे हुए हो, तो होगा क्या? इसका नुकसान आपको कल को होगा, इसका प्रॉब्लम को आप ही कल फेस करोगे। तो हमने एक चीज समझनी पड़ेगी कि जिम्मेदारियां लेनी है। अभी जैसे आप लोग अभी कैमरा ऑफ करके बैठे हो, तो आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी जो बंदा मीटिंग दे रहा है, वो बंदा मीटिंग दे रहा है। आपका काम है बस मीटिंग के अंदर आकर के प्रेजेंट दिखाना है अपना। राइट। आपका जब मन करेगा कैमरा ऑफ कर दोगे, जब मन करेगा कैमरा ऑफ कर दोगे, जब मन करेगा कहीं चले जाओगे, जब मन करेगा आ जाओगे। तो ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप चीजों से भागते हो। और अगर आप यही चीज अगर कहीं जॉब में होते, तो शायद होता कि आपको तो दिक्कत हो जाती उस टाइम पे। आप वहां पे ये थोड़ा ना बोलते कि सर मुझे वहां जाना है, मैम मुझे वहां पे जाना है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इन चीजों पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप लोग इसको नहीं समझ रहे हो कि यार मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, और बस वो दोहराते जा रहे हो, तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। एक वक्त के बाद क्या होगा कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की आदतें डाल रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है। अच्छा, जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने का मतलब क्या है? देखो, हमारी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब क्या होता है? पुरानी भारतीय मान्यताएं हमें सिखाई जाती है कि हमारी पहली जिम्मेदारी होती है कि हम समाज के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। ठीक है। कि कुछ उल्टा ना हो जाए समाज में, हम कुछ गलत काम ना कर दे, है ना। और हम नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे। ठीक है। हम आजादी से अपने हाथ में हाथ डाले चलते हैं, अपनी लाइफ को जीते हैं। तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। और समाज में जो बर्बादी होती है, या फिर दो लोग आपस में अनबन करते हैं, लड़ाइयाँ होती है, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी कि हम समाज में शांति का माहौल बना के चलें। राइट। ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। दूसरा कदम होता है, इसको बोला जाता है औरों की परवाह। ये आपने हमेशा सुना होगा कि हमें खुद से भी ज्यादा लोगों के भी देखना बहुत जरूरी है। जब आप लोगों की परवाह करते हो, लोगों की
जो है कंसर्न दिखाते हो कि वो इंसान को लेकर के, तो ऑटोमेटिकली होता क्या है कि आपके अंदर एक अच्छा बीज डला हुआ है, आपके अंदर एक अच्छाई है कि आप लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हो। ठीक है। और ये आपको आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा सहायता करेगा जब आप लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हो। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आपने समझ लिया। अब मैं आपको एक स्टोरी के जरिए समझाना चाहूंगा, ध्यान से समझना इस स्टोरी को, आपको काफी हेल्प मिलेगी। दोस्तों एक बार की बात है, एक दिन 10 साल का एक बच्चा आइसक्रीम की दुकान पे गया और वो टेबल पे जाके बैठ गया। आइसक्रीम स्टोर होते हैं ना, तो वहां पे जाके वो बैठ गया और उसने एक महिला वेटर से बोला कि मुझे एक कोन आइसक्रीम कितने की है, मुझे बताओ। तो उन्होंने बोला कि ये इतने की है, मतलब कि उन्होंने बोला कि ये, मान लो फॉर एग्जांपल उसने बोला कि 75 सेंट की है। ठीक है। मतलब उस बाहर कंट्रीज के अंदर, जैसे अमेरिका साइड में सेंट होते हैं, हमारे यहाँ सिक्के कहते हैं, वहां पे सेंट बोलते हैं। ठीक है। 5 का सिक्का, 2 का सिक्का, जो है आपका 10 का सिक्का, वहां पे सेंट होता है। तो बच्चे ने हाथ में पकड़े सिक्के गिने और फिर उसने पूछा कि छोटा कप आइसक्रीम कितने का होगा। ठीक है। तो बेटर ने उसको बेसब्री से कहा कि वो जो है 65 सेंट का होगा आपका वो। ओके। उसके बाद में लड़के ने वो छोटे कप की आइसक्रीम मांगी और उनको बोला कि अब मेरे को दे दो, और वो आइसक्रीम खाने लग गया। ठीक है। पैसे दिए, चले गया। और उसके बाद में वेटर ने खाली प्लेट उठाते, जब उठा रही थी वो, तो उसने देखा कि कुछ वहां पे वो बात उसने मन में छू गई उसको। कहने का मतलब क्या है, वेटर को दिमाग में ये आया कि इस बेचारे के पास में हो सकता है कि बड़े आइसक्रीम की कोन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसने छोटी कोन ले ली थी। ठीक है। और एक्चुअली होता क्या है कि वो बच्चा छोटे कोन की आइसक्रीम तो ले ही लेता है, प्लस वो 10 सेंट की टिप भी दे देता है वेटर को। तो होता क्या है कि उस टाइम पे उसके पास में पैसे तो थे, समझना इस बात को, उसका पैसे तो थे बड़ा आइसक्रीम का कोन लेने का, लेकिन उसने छोटा कोन ले लिया और जो बाकी 10 पैसे बचे थे, मतलब 10 सेंट बचे थे, उसने वेटर के रख लिए टिप की तरीके से। अब उस छोटे बच्चे ने उस वेटर का ख्याल रखा, उसने अपने बारे में भी सोचा और वेटर के बारे में भी सोचा। और अगर हम सब एक दूसरे के छोटे छोटे बच्चे की तरह सोचें, या फिर हम हर चीज की तरह सोचें कि यार इसके लाइफ के अंदर भी हमने भी एक वैल्यू ऐड करनी है ना, तो ये दुनिया कितनी हसीन हो जाएगी, सोच के देखो। राइट। जब आप हर अपनी भी परवाह करते हैं और दूसरे की भी परवाह करते हैं, कितना बेहतर होगा। जब वो छोटा सा बच्चा इतनी सी बात की परवाह कर रहा है, तो हमें भी इन छोटी छोटी चीजों की परवाह करनी चाहिए। राइट। तीसरा कदम होता है, इसको बोलते हैं जीत के बारे में सोचें। थिंक विन विन। कहने का तात्पर्य क्या है कि आप अपनी जीत के बारे में सोच तो रहे हो। कुछ लोग होते हैं जो कि कभी सोचते ही नहीं है कि मैं जीत भी पाऊंगा या फिर मैं कुछ कर भी पाऊंगा। हमारी ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, हम खुद को ही गलत बोलना शुरू कर देते हैं, और आने वाले वक्त में आपको उसका नुकसान भी देखना पड़ता है। तो हमने एक चीज समझनी होगी, जिसको तीसरा कदम कहा गया है। पहला था रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा था दूसरों की परवाह करना, और तीसरा है जीत के बारे में सोचना। अच्छा, इसका मतलब क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं। एक आदमी के मरने के बाद में, ठीक है, एक आदमी मर गया था, उसके बाद में क्या हुआ, उसका नाम सेंट पीटर ने उससे पूछा। सेंट पीटर एक इंसान है जिसने उसके मरने के बाद में उससे एक चीज पूछी कि तुम स्वर्ग में जाना चाहोगे या नर्क में जाना चाहोगे। सेंट मान लो यमराज है या चित्रगुप्त है। चित्रगुप्त, और उसने पूछा कि अब वो आदमी मर चुका है। ठीक है। अब वो मर चुका है, अब उससे पूछ रहे हैं कि अच्छा मुझे एक बात बताइए कि आप नर्क में जाओगे स्वर्ग में जाओगे। तो उस आदमी ने पूछा और फैसला लिया। उसने कहा कि मुझे दोनों जगह पे जाना है। तो यमराज ने उससे बोला कि पहले उसे नर्क में ले जाएं कि स्वर्ग में लेके जाएं। तो वो कहता है कि मुझे आप पहले स्वर्ग में लेके जाओ। तो जब वो स्वर्ग में जाता है, तो होता क्या है कि वहां पे उसको एक मेज के ऊपर पूरे खाने से सजी हुई पूरी मेज उसको दिखती है, जो कि पूरे प्लेट वहां पे अच्छे खासे रखे होते हैं। ठीक है। होता क्या है कि वो तरह तरह के जो खाने होते हैं, चीजें होती हैं जो रखी होते हैं। ठीक है। उसने क्या किया, पीले और उदास चेहरे और लोगों को कटारते कटारे भी देखे उसने। वहां पे हर तरीके के लोगों को देखा उसने। ठीक है। बहुत भूसे जाने पड़ रहे थे उसको। ठीक है। वहां उसने हंसी खुशी ना थी।
जहाँ वो जब वो स्वर्ग में देखा तो वहां तो बहुत सारा खाना था, वो जब नरक में देख रहा है तो वहां पे देख रहा है कि कहीं पे हंसी खुशी नहीं है। एक और बात पर उसने गौर किया कि उसने हाथों में 4 फुट लंबे कॉट की चुड़ैयों को ले रखा है, मान के चलो, ठीक है। और उसने मेज के नीचे जो है पड़े खाने को खाने की कोशिश करी, ठीक है, मगर वह खा नहीं पा रहा था, वो खा नहीं पा रहा था। फिर वो आदमी स्वर्ग देखने गया, ठीक है। अच्छा, पहले उसने नर्क देखा, सॉरी, नर्क में ये सब था, उसके बाद वो स्वर्ग देखने गया। वहां भी एक बड़े से हॉल में बड़ी सी मेज, ढेर सारा खाना पड़ा हुआ था। उसने मेज के दोनों लोगों को लंबी कतारें देखी, मतलब कि इधर ये मेज है, यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे भी लोग हैं। उसने लंबी सी कतार देखी, लंबे, वहां पे सब लोग खड़े, जिनके हाथों में 4 फुट लंबी दूरी कटी बूझे होती हैं। मतलब कहने का है कि वो थोड़ा दूर दूर थोड़ा बहुत खड़े थे। लोग खाना लेकर के मेज की दूसरी तरफ एक एक को खाना खिला रहे थे। जब वो स्वर्ग में देखा तो वहां पे एक दूसरे को लोग खाना खिला रहे थे, और नर्क में लोग बहुत दुखी थे, ना सुखी थे ना दुखी थे, एक दूसरे कोई मतलब नहीं है, अपना अपनी जिंदगी अपने मतलब से जी रहे हैं। और जिसका नतीजा था खुशहाली और आनंद और संतुष्टि, वहां पे दिख रही थी कि वो लोग बड़े खुश हैं, बड़े आनंद में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। वह लोग सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि वो सबकी जीत के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम अपने ग्राहकों, अपने परिवार, अपने मालिकों और अपने कर्मचारियों, अपने हर लोगों के बारे में सोचते हैं, तो उसका कहने का मतलब ये है कि आप एक लीडर हो, राइट। जब ये इंसान मर गया, उसके बाद में स्वर्ग और नरक में फर्क देख रहा था जाने के लिए, तो इसने देखा कि नरक में इतनी ज्यादा एकता नहीं है, जबकि स्वर्ग में सब एक दूसरे की जीत के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पे लेखक क्या बता रहे हैं, जीत के बारे में बात तो करी, लेकिन उन्होंने एक और चीज बोली कि आपने सबके बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चौथा कदम होता है, इसका मतलब होता है कि अपने शब्दों का सावधानी से उपयोग करें। दोस्तों, आप जो मुंह से बोलते हो, जो बातें निकालते हो, ये बहुत फर्क पड़ता है आपके लाइफ के, आपके अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर, ठीक है। क्योंकि आपकी कही बातें, आपको नहीं पता सामने वाले इंसान को अच्छी लगेगी बुरी लगेगी, लेकिन आपने तो अपने मुंह से निकाल दिया, ठीक है। जो मन में आए वही बोलने वाले आदमी को जो है ये चीज समझना पड़ेगा कि उसको भी सामने वाले इंसान की बातें सुननी भी होगी, ठीक है। व्यवहार में चतुर होना पड़ेगा। व्यवहार में चतुर का मतलब क्या होता है कि आप अपने शब्दों में चुनाव अच्छे से करो, होशियारी से अपनी बातें रखिए, ठीक है। कितनी भी देर ले लो आप, कोई बात नहीं है, लेकिन अपने शब्दों का उपयोग सही से करो। इसका मतलब जानना भी है कि क्या करार है, मतलब कहने का है कि क्या नहीं कहना है, क्या कहना है। और आपका व्यवहार एक कुशल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि दोस्तों, आपका टैलेंट कहीं काम नहीं आएगा। आपका हो सकता है आपके चेहरा काम ना है, आपके हाइट काम ना है, आपका कपड़े काम ना है, लेकिन आपके शब्द हमेशा काम आते हैं। शब्दों से हमारा नजरिया झलकता है कि हम कैसे चीजों को सोचते हैं। शब्द हमारे भावनाओं को चोट पहुंचा सकते हैं और हमारे रिश्तों को तोड़ सकते हैं। लोगों को इतनी चोट जो है कुदरत नहीं देती है, या फिर हो सकता है कि लोगों की बातें हो सकता है कि कुछ गलत चीजें नहीं देगी, लेकिन लोगों की बातें लोगों को चुभती बहुत जल्दी है, ठीक है। तो हमने एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, हम अपने शब्दों का ध्यान रखें। जितनी की गाली, गलीज, ये जब कठोर शब्द होते हैं, उसी तरीके से आपके शब्द होते हैं, ठीक है। सोच के बोलें, ना कि बोल के सोचें। कहने का मतलब ये है कि आप सोच के नहीं बोलते हो, आप बोल के सोचते हो कि सही बोला कि नहीं बोला। पहले सोचो फिर बोलो। नाप तोल करके बोलोगे जब आपकी लाइफ बेहतर रहेगी। आप बोलने से पहले सोच नहीं रहे हो, कुछ भी मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हो, ठीक है। जरूरत से ज्यादा बोलना भी गलत है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी मुंह से निकालते जा रहे हो। समझदारी से और बेवकूफी से यही फर्क होता है। समझदार इंसान में और बेवकूफ में यही फर्क होता है। जरूरत से ज्यादा बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप बातचीत करते टाइम पे कुछ भी मुंह से बोल रहे हो। एक बहुत अच्छा फॉर्मूला कहते हैं, इसको फॉलो किया करें आप, कि आपने कम बोलना है, ज्यादा सुनना है, ठीक है। एक बेवकूफ बिन सोचे समझे बोलने और एक बुद्धिमान सोच समझ के बोलना ज्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है।
करवाहट आपके शब्दों में भरपाई नहीं की जा सकती है, ठीक है, नुकसान पहुंचा सकती है। कई बार देखा गया है कि माँ बाप द्वारा बच्चों की जाने कुछ भी बातें हो जाती है ना, जो उनकी भविष्य में जाकर के एक दिक्कत कर देती है। हमने कुछ शब्दों का ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, मुंह से निकले शब्द वापस नहीं आ सकते, ठीक है। एक किसान की कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा, ध्यान से सुनना दोस्तों, ये कहानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कहानी से आपको एक चीज सीखने को तो मिलेगी कि आपने कब कैसे चीजों को रिएक्ट करना है। एक किसान ने अपने पड़ोसी से की निंदा करी। निंदा कहने का तात्पर्य ये है